हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज के इस वीडियो में मैं एक दुखद न्यूज़ के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 भारतीय सैनिक अधिकारी तमिलनाडु में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए हैं। पूरा देश उनकी इस शहादत से दुखी है और लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि जनरल बिपिन रावत अब उनके बीच में नहीं रहे और वे हमें छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए उस देश की सेना का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और जिस देश की सेना जितनी ज़्यादा मजबूत होती है वह देश उतना ही सुरक्षित होता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर की सैन्य महाशक्ति है और भारतीय सेना की ताकत से दुनिया के बड़े बड़े देश डरते हैं। दुनिया का कोई भी देश भारत को आंख दिखाने से डरता है और भारतीय सैनिक, भारतीय सेना के अधिकारी और भारतीय सेना से जुड़े हुए सभी लोग अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में रहकर अच्छे काम किए और देश के दुश्मनों को उनकी औकात बताने का काम किया है। 2014 के बाद भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है वो काफ़ी एग्रेसिव हुई है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया गया है। पाकिस्तान ने जब भी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है उसे करारा जवाब मिला है। भारत में जब भी आक्रमण किया है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसकी औकात बताई गई है। यहाँ तक कि चीन ने भी एक बार घुसपैठ करने की कोशिश की थी जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के भी 50-60 सैनिकों को हमारे वीर भारतीय सैनिकों ने मार गिराया था और चीन को करारा जवाब दिया गया था। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना में रहकर सेना को मजबूत करने का काम कर रहे थे। उन्हीं के दिशा निर्देश में भारत की सेना के लिए दुनिया के विभिन्न देशों से आधुनिक और नई तकनीक से लैस हथियारों की खरीद बिक्री हो रही थी। हम अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, रूस से कई आधुनिक और उन्नत किस्म के विमान और अन्य सैन्य सामान खरीद रहे हैं ताकि भारत के दुश्मन भारत पर अटैक करने की हिम्मत न कर सकें। जनरल बिपिन रावत अपनी एग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो भारत पर गलत नज़र डालने की हिम्मत न करे। भारत 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ सकता है। उनकी इस चेतावनी से चीन और पाकिस्तान में डर फैल गया और चीन और पाकिस्तान जनरल बिपिन रावत को पसंद नहीं करते थे, उनकी बहादुरी से डरते थे। दोस्तों, जब कोई देश सैन्य तौर पर महाशक्ति बनने लगता है तो दुनिया के अन्य देश उससे जलने लगते हैं और उस देश को कमज़ोर करने के लिए तरह तरीके के प्रयास किए जाते हैं। आज के ज़माने में डायरेक्ट वार होना कम हो गया है, इनडायरेक्ट वार होते हैं और इसी इनडायरेक्ट वार से देश और सेना से जुड़े हुए लोगों को संदेश दिया जाता है। दोस्तों, भारत अभी रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। यह काफ़ी खतरनाक सिस्टम है और इस सिस्टम के भारत आ जाने से भारत की सेना काफ़ी मजबूत हो जाएगी। देश के दुश्मन देश पर गलत नज़र रखने से डरेंगे। सामान्य तौर पर यह कहा जा रहा है कि ख़राब मौसम और हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी की वजह से जनरल बिपिन रावत का देहांत हुआ और उनके साथ साथ अन्य सैन्य अधिकारी भी शहीद हुए। लेकिन मैं इस घटना पर यकीन नहीं करता। वह कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, वो भारतीय वायुसेना का उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर था जिसे रूस से मंगाया गया था। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत की तरह ही ताइवान में वहाँ की सेना के प्रमुख मारे गए। वहाँ की सेना के प्रमुख ने भी चीन के खिलाफ काफ़ी तैयारी की थी और अपने देश की सुरक्षा के लिए चीन को चेतावनी दी थी और
अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए कई तरीके के प्रयास किए थे। यही कारण है कि जनरल बिपिन रावत के शहीद होने और ताइवानी सेना के प्रमुख के शहीद होने में समानताएं हैं। कई लोग इस घटना के लिए चीन पर उंगली उठा रहे हैं और ऐसी घटना के पीछे चीन का होना असामान्य नहीं है। चीन भारत से खार खाता है, भारत की प्रगति और भारत की तरक्की और भारत की बढ़ती हुई ताकत से डरता है। उसे लगता है कि वो डरा धमकाकर भारत को कमज़ोर कर सकता है, लेकिन जब तक भारत में एक मजबूत सरकार है तब तक चीन डरा नहीं सकता। दोस्तों, चीन की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और CIA यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी का इस घटना में हाथ हो सकता है। दोस्तों, कई बार विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसी अन्य देशों में गुप्त सैन्य ऑपरेशन चलाती है और उस देश के प्रमुख लोगों, नेताओं, सैनिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों का खात्मा किया जाता है। उस देश को अंदर ही अंदर कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, भारत में भी खुफिया एजेंसी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है और रॉ जो है हमारे देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती है। देश की जो सुरक्षा एजेंसी है उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे देश में 2-3 खुफिया एजेंसी और होनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन में MI5 है, MI6 है और वहाँ की अन्य एजेंसियाँ हैं जो ब्रिटेन की सुरक्षा का काम करती है। उसी तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के लिए महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस की गैदरिंग के लिए भारत में भी 2-3 इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए। उनके पास आधुनिक तकनीक होनी चाहिए, उनके लिए टैलेंटेड और वेल ट्रेंड प्रोफेशनल होने चाहिए, तभी भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। दोस्तों, मैं इस घटना को एक साजिश मानता हूं और इस साजिश की वजह से हमने अपने बहादुर सैनिकों को खो दिया है और इन सैनिकों को खोने का हमें दुख है। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो देश के बहादुर सैनिकों के शहीद होने पर भी अपनी खुशी का इजहार करते हैं। हरी टोपी वाले समुदाय के कई लोगों ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ देश के कई राज्यों में कानूनी कार्रवाई हो रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर जनरल बिपिन रावत का जाना हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक धक्का है और हमें इस घटना से सचेत होना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।